अरशद शरीफ की बेवा को खुर्रम और वकार ने क्या कहा था, जवेरिया सिद्दीक ने बता दिया। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की बेवा ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने उन लोगों से पूछा कि शहीद अरशद शरीफ की चीजें, लैपटॉप, मोबाइल सब कहाँ हैं, तो उनके बारे में कहा गया कि कीनिया की इंटेलिजेंस के पास है। शहीद की बेवा ने कहा कि अब सवाल ये है कि वहाँ कब उन्हें सजाएं होंगी, या पाकिस्तान का कोई सिफारती मुआहिदा है, या इंटरपोल के जरिए ही गुजारिश की जाएगी कि इन कातिलों को यहाँ लाया जाए। जवेरिया ने शिकवा करते हुए कहा कि रिपोर्ट में कई ऐसी तस्वीर हैं मेरे शहीद शौहर की जो मैंने पहले नहीं देखी थी, जिससे मुझे बहुत सदमा हुआ है। इन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट अदालत में पेश करनी थी उसमें वो तस्वीर लगा देते। पब्लिक के लिए रिपोर्ट में से तस्वीर हटा देनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी शॉर्ट्स में भी घर से बाहर नहीं निकले थे। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।